where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एक ऐसा सवाल जो आपके मन के अंदर है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। जी हाँ, कई लोग सच्चाई बताते नहीं हैं। आपके साथ अलग होना, आपके रिलेशनशिप से दूर जाना आपके पर्सन की मजबूरी थी या फिर उनकी मर्जी थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपको बरगलाया है, उन्होंने आपसे झूठ बोला है कि वो अपनी इच्छा से आपसे दूर होना चाहते हैं। हो सकता है कि वो वाकई किसी मुसीबत में थे या वाकई उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, अड़चने थी, दुविधाएं थी, जिसकी वजह से वो आपसे ये कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो आज वाकई में उस इंसान की रियल एनर्जीज को हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ और कहा है ना, कुछ और वजह दिए हैं, कुछ और रीज़न आपको दिए हैं। तो आपके पर्सन का आपसे अलग होना उनकी मर्जी थी या कोई उनकी मजबूरी थी, इस रियल फीलिंग्स पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और आप में से कई लोगों का भ्रम आज टूटने वाला है, जो अपने पार्टनर को बेवफा मानते हैं, जो आपने अपने पार्टनर को चीटर मानते हैं, जिनको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लायक ही नहीं थे। आपके मन में उनके लिए अभी भी बहुत सारा गुस्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, अलग हो गए हैं। तो वाकई रीज़न क्या था, वजह क्या थी आपसे अलग होने की? आपसे दूर होने के पीछे मर्जी थी या मजबूरी थी? जी हाँ, इसी पर आज मैं बहुत ही रियलिस्टिक रीडिंग करने वाली हूँ। सच्चाई आपको पता चल जाएगी खुद ब खुद। मर्जी से गया है तो मर्जी निकल कर आएगी, वाकई में कोई मजबूरी थी तो मजबूरी निकल कर आएगी, यानी कि पर्दाफाश हो जाएगा आपके सामने, है ना। तो और आपको भ्रम से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर को दोष लगा रहे हो, अगर आप उनको गलत समझ रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपको भी मिल जाए। ठीक है, तो मर्जी और मजबूरी, आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ और फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। तो आप सभी को रीडिंग पूरा देखना है अंत तक। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पायल बता दूं। पायल आपके पार्टनर के नाम के अक्षर से ही मैंने चुना हुआ है। 2 पायल रखे हैं, वाइट एंड जो है पर्पल कलर का यहाँ पर कार्ड रखा है। तो आप वाइट एंड पर्पल कलर से भी रीडिंग देख सकते हो, अदरवाइज जो है आप अल्फ़ाबेट से भी चुन सकते हो। तो पायल नंबर 1 में जो अल्फ़ाबेट है वो है AJTFGQCLEMUV और Z। ये है हमारा पायल नंबर 1। इसमें मैंने एंजल नंबर 333 भी रखा हुआ है, तो आप एंजल नंबर से भी चुन सकते हो, एंजल नंबर 333। AJTFGQCLEMUV और Z। और पायल नंबर 2 में है DNWIBKRSHOPYX, DNWIBKRSHOPY और X। ये है हमारा पायल नंबर 2। इसमें है 444, एंजल नंबर 444 रखा हुआ है, तो आप इसे भी चुन सकते हो। और वाइट या फिर पर्पल कार्ड के जरिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं। एक ही जो है दुआ है, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स दुआएं कर लीजिए ताकि मैं रीडिंग आपको स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो गाइस चलिए इतना कहते हुए, मर्जी और मजबूरी 2 में से एक निकल कर आएगा आपके पार्टनर के लिए, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पायल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना AJTFGQCLEMUV और Z, पायल नंबर 1। देखते हैं आपसे दूर होना इस इंसान की मर्जी थी या मजबूरी थी? आपसे अलग होना, आपसे दूर होना, आपसे ब्रेकअप लेना, आपसे सेपरेट हो जाना। Hangman, Judgment, wow, Seven of Wands, 7 of Pentacles, 5 of Wands और बॉटम में जो एनर्जी आई है वो है 6 of Cups। दिख रहा है गाइस, 6 of Cups आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में।
तो आपसे दूर होना इस इंसान की मर्जी थी या मजबूरी थी? यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए। मून और एम्परर, वाओ, मून और एम्परर दोनों ही मेजर अरकाना। जस्टिस भी आ गया, जजमेंट भी आ गया आपकी रीडिंग में। टेम्परेंस आ गया, देख लो फिर से, मतलब 1 2 3 4 दीज आर ऑल मेजर अरकाना। ये सारे के सारे मेजर अरकाना है गाइस, क्या बात है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आज नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 2 और 3 तीन कार्ड जो है मेजर अरकाना के आए हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में रूल कर रही है गाइस। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट की तरफ बताते हैं क्या निकल कर आया है। तो जैसा कि मैंने कहा, नीचे के 4 कार्ड्स तो बिल्कुल मेजर अरकाना ही मेजर अरकाना है, जिसमें पाइसेस की एनर्जी है, एरिस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है, साथ ही साथ वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। वी हैव अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ ही साथ एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो आज हमारा मेन मुद्दा है कि कुछ लोग जो है सच में बेवफा ही होते हैं, कुछ लोग चीटर ही होते हैं, कुछ लोग कर्मा की वजह से चीट कर देते हैं, कुछ लोगों का सेपरेशन साइकिल करवा देता है, भाग्य का खेल करवा देता है, कार्मिक कनेक्शन करवा देता है। तो कुछ लोग जो है मजबूरी में चले जाते हैं, कुछ लोग वाकई मर्जी से चले जाते हैं, उन्हें रिश्ता पसंद नहीं आता, कोई और पसंद आ जाता है, किसी और के साथ मन लग जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं गाइस। पर आप जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस इंसान के साथ आपका दिल लगा है ना, जिस इंसान के लिए आप रोते हो, बिलखते हो, इस इंसान के पीछे, मतलब इस इंसान का आपसे दूर होने के पीछे का आखिर वजह क्या था, रीज़न क्या था? क्या मर्जी थी या फिर कोई जो है मर्जी की वजह से साथ गया है या किसी मजबूरी के साथ गया है? तो गाइज आपके सामने कार्ड सारे के सारे मैंने निकाल कर रख दिए हैं। इस सेपरेशन या फिर इस दूरी से तो मैं देख रही हूँ कि खुद खुदा भी जो है खुश नहीं है। खुद खुदा भी जो है, इनको ऐसा लग रहा है, जो ईश्वर है, जो आप जिसे आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उन्हें भी लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है गुनाह हो गया है, इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी हो गई है, फैसला ठीक से नहीं लिया गया। ईश्वर को ऐसा लग रहा है क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आज आपके रीडिंग में आए हैं। तो मैं जैसा कि अभी आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी में देख रही हूँ, एक तरफ देखो 6 ऑफ कप्स आया है जो मास्टर कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इस एनर्जी से साफ साफ लग रहा है, दिख रहा है कि ये इंसान तो आपको भूला ही नहीं है, ये इंसान तो आपको भूल सकता ही नहीं है। ये इंसान, इस इंसान के रग रग में जो है आप बसे हुए हो, इस इंसान के माइंड में आप हो, इस इंसान के मन में आप हो, इस इंसान के थिंकिंग थॉट्स, इस इंसान के सपने में तक आप जो है अभी भी जिंदा हो गाइस। समझ रहे हो? ये इंसान तो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर पा रहा है कि आपको भूल कर अपनी जिंदगी को नए ढंग से शुरुआत कर ले, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, आपके यादों से निकल पाए, आपको हमेशा के लिए जो है लेट गो कर दे, आपको भूल सके। तो ये इंसान ऐसा कर ही नहीं पा रहा। इनके लिए तो आप इनकी जिंदगी का बेस्ट मेमोरी हो। आप इस इंसान की ज़िंदगी का स्पेशल एक ऐसा हिस्सा हो जिस हिस्से को ये इंसान बार बार रिपीटेडली याद कर रहा है। बार बार ये इंसान अपने पास्ट को याद कर रहा है, अपने पास्ट में जो इनका संबंध था आपके साथ, जो आपके इनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप थी, इनके साथ आपका जो लव रिलेशनशिप था या मैरिज का जो रिलेशनशिप था, जो भी था, जैसा भी कनेक्शन था, चाहे दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत या फिर शादी, जैसा भी कनेक्शन था, ये इंसान उन यादों में अभी भी जिंदा है। आपको इन्होंने अभी भी अपनी धड़कनों में इन्होंने जो है जीवित कर रखा है गाइज। ये इंसान तो आपको भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जो इंसान आपको इतना, अभी भी जो इंसान आपकी यादों में है, ख्यालों में हो, आप इनके सपनों में हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, सोल टू सोल आप लोग कनेक्टेड हो, तो ऐसा इंसान आखिर आपकी ज़िंदगी से दूर क्यों हुआ? क्या इनकी कोई समस्या आ गई थी और हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, या फिर ये वाकई में ये इंसान प्लेयर था, वाकई में इस इंसान को जो है रिलेशनशिप में टिक कर रहना पसंद नहीं आता था, इसे नया नया टेस्ट पसंद था, नए नए रिलेशनशिप में इसका मन लगता था, या फिर ये इंसान
वाकई में गाइस मन को संभालते हुए दिमाग से इस इंसान ने फैसला लिया है, यही तो हमें जानना है। तो देखो साफ साफ नजर आ गया है ना। इस इंसान ने जो आपके साथ का रिश्ता तोड़ा है वो बहुत ही प्रेशर में आकर तोड़ा है, वो बहुत ही जो है मजबूरी में आकर तोड़ा है। क्यों? क्योंकि इधर जब आप इधर की एनर्जी में जब आप हो पहले डेक से, तो दूसरे डेक में आप देखोगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल धरना देकर बैठी हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि इस इंसान की जिंदगी में किसी और का इन्फ्लुएंस है, इस इंसान की जिंदगी में किसी और का भी हक है आपके अलावा, इस इंसान को कोई जो है कंट्रोल करता है, इनके फैसले कोई और लेता है, इनको जो है मजबूर किया जाता है कि ये जैसा चाहते हैं वैसा ही आपके पर्सन करे। जैसे कि मदर है ना, मदर फिगर हो सकती है कि मदर को जो है ये बिल्कुल दुखी नहीं देखना चाहते, मदर की बातों को ये हमेशा मानते हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि फैमिली के गुलाम है ये इंसान, फैमिली इन्हें बहुत चीज़ों में रोकती है टोकती है, फैमिली की वजह से या फिर अपने धर्म, अपने कास्ट की वजह से, कल्चर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर अपने आप को महसूस करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ प्यार है तो एक दूसरी तरफ जो है मजबूरी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको क्या नहीं दे पाया, कमिटमेंट का ऑफर्स नहीं दे पाया, जिंदगी भर साथ चलने का जो है हौसला नहीं दे पाया, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर ये इंसान चल नहीं पाया। ये इंसान कैसा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपसे सच्चा प्यार कर लिया गाइस, और ये सोचे बिना कर लिया कि कल जाकर इस प्यार का अंजाम क्या होगा, इस प्यार के लिए मैं न्याय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस प्यार का मैं साथ दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं दुनिया से लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, दुनिया तो छोड़ो परिवार से लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, या लड़ पाऊंगी। तो ये इसने उस वक्त ये नहीं सोचा जब इसने आपसे सच्चा प्यार किया था, है ना। पर धीरे धीरे क्या हुआ है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो है आती चली गई। इस इंसान के लिए वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाना, उन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट कर पाना इस इंसान से नहीं हो पाया, इस इंसान के बस की बात नहीं थी, है ना। तो मून ये बताता है कि इंसान कभी कभी प्यार करता है, इंसान कभी कभी खुश होना चाहता है, पर फिर भी एक ऐसा ग्रहण लग जाता है कि उस ग्रहण के लगने के बाद इस इंसान को दूसरी तरफ जिंदगी दिखाई नहीं देती, दूसरी तरफ का रास्ता समझ में नहीं आता, इनको हर तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्यार भी, आपका जो प्यार था, आपका जो रिश्ता था, ग्रहण ने जो है इस इंसान के मन में सारी चीजों को छुपा दिया। इनको कुछ डायरेक्शन समझ में ही नहीं आया, है ना, कि मैं परिवार को चुनता हूँ तो मैं जो है प्यार मेरी जिंदगी से चला जाएगा, प्यार को चुनता हूँ तो मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा, मेरी समस्याएं ज्यों की त्यों रहने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। मैं कैसे बताऊँ अपने पार्टनर को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं दूर होना नहीं चाहता, पर मैं दूर होने के लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि इस इंसान ने सब कुछ जानते हुए भी, है ना, कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, इन्होंने आपके साथ चीट कर दिया है, सब कुछ एहसास होते हुए भी इस इंसान ने जो है बहुत बड़ा एक गलत फैसला ले लिया है गाइस। तभी जाकर यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस का कार्ड आया है, और मैंने आपसे कह दिया कि ईश्वर भी यहाँ पर रो रहे हैं। ईश्वर को भी जो आपके पर्सन ने जो फैसला लिया है वो गलत लग रहा है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये इंसान प्यार करता है, इनके मन की भावना आपके लिए फेक नहीं है, इनके मन की भावना आपके लिए झूठी नहीं है। ये इंसान तो आज भी आपको जो है मिस कर रहा है, ये इंसान तो आज भी आपको पाने की ख्वाहिश रख रहा है। इस इंसान ने, है ना, हो सकता है कि भावनाओं में बहकर, परिवार के प्रेशर में आकर इस इंसान ने आपसे जो है दूरी बनाई है। आपके साथ का जो ये रिश्ता टूटा है वो बिल्कुल 100% मजबूरी की वजह से टूटा हुआ रिश्ता है गाइस, समझ गए ना। ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता था गाइस। जब ये आपके साथ लास्ट टाइम ये आपसे मिला है, आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम या जो ब्रेकअप का फैसला हुआ था, या जो मिलकर किया या फ़ोन पर किया, जैसे भी किया, उस वक्त ये इंसान आपको सच्चाई बताना भी चाहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा जो है बोझ दिया जा रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ खुलकर कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, पर ये बता नहीं पाया गाइस। ये बता नहीं पाया क्योंकि इनको लगा होगा कि आपको समझा नहीं पाएंगे या आप इनकी मजबूरी समझ नहीं पाओगे, तो इन्होंने बहुत ही साइलेंटली बहुत चुप
होकर, जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपसे दूर होकर, ब्रेकअप का इनको ट्रेजेडी इनको नहीं हुआ है, तो बहुत चुपचाप ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी से दूर हुआ है, खामोशी के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको भी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता लेनी चाहिए, पर अंदर एक बहुत गहरा जो है सन्नाटा है गाइस, साइलेंस है, बहुत सारे राज है जो इन्होंने छुपाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिन बताए इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, खामोशी से चला गया। धीरे धीरे इस इंसान ने क्या किया कि आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये आपसे दूर होता चला गया, डिस्टेंस मेंटेन करता चला गया, बातचीत कम करता चला गया। कुछ ने तो फटाफट ब्लॉक ही कर दिया, कुछ ने तो जो है कॉल पर ब्लॉक कर दिया, कुछ ने जो है मैसेजेस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो है इस इंसान के मन का दर्द इनके अंदर ही जो है इन्होंने छुपाकर दूरी बनाई है गाइज। ये 100% जो है ये 100% मजबूरी वाला जो है दूरी है जो आपके पर्सन ने आपके साथ बनाया है और बहुत सारे राज छुपा कर बनाया है गाइज। इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है ना, क्योंकि ये आपके सामने खुद को कमज़ोर बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप तो इनको जो है नालायक ही समझोगे, है ना, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। आपकी नज़रों में तो ये इंसान बेवफा ही होगा, आपकी नज़रों में तो ये इंसान कमज़ोर लाचार ही आप देखोगे कि कैसा बंदा है ना, प्यार करने की ज़रूरत करता है, प्यार को जो है आगे ले जाने की ज़रूरत, हिम्मत इस इंसान में नहीं है, कावड़ है ये इंसान, है ना, तो डरपोक है ये इंसान। तो आपके सामने जो है ये अपना ऐसा इमेज, अपना ऐसा छवि बनाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने अपने सारे जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, जिसने इनको जो है बहुत ज़्यादा घेरा हुआ था उस वक्त, उसे ये चुपचाप छुपा गया गाइज। इन्होंने जो है बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से अपने गम को अंदर छुपा लिया, अपने बातचीत को कम कर दिया, आपके साथ एक्सप्रेस करना कम कर दिया जो भी गम है, क्योंकि इनको पता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेरी तरफ से आ रही है, जितनी भी कमज़ोरी है वो मेरे अंदर में है, जितना भी अंधेरा है वो मेरे अंदर है, कमिटमेंट देने के लायक अभी मैं हूँ ही नहीं। तो अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करते हुए इस इंसान ने खामोश रहना ही जो है उस वक्त इनको जो है अच्छा लगा या ठीक लगा, जो भी डिसीजन था इन्होंने ले लिया, है ना। पर इस इंसान ने जो भी फैसला लिया है बहुत मैच्योरिटी के साथ लिया है गाइज, है ना। ये इंसान इन्होंने कुछ भी आपको नहीं क्लियर किया कि तुमसे दूर हो जाना इससे ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी, तुम्हें जितना तकलीफ होगा, पर मैं तुमसे भी ज़्यादा दुखी रहूंगा तुमसे अलग होकर। ये बात भी इन्होंने आपसे नहीं बताई है गाइस, समझ गए। पर आपको समझना है कि इस रिश्ते को खोकर ये इंसान खुद देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। टेम्परेंस की एनर्जी हमें बता रही है कि ये इंसान कितना ज़्यादा, है ना खुद को माफ़ कर पा रहा है, ना खुद अपनी ज़िंदगी चैन से जी पा रहा है ना। इनको पता है कि नाइंसाफ़ी, है ना, मैंने जो किया है वो उसका जो है कभी मुझे माफ़ी नहीं मिल सकता। जो मुझसे पाप हुआ है ईश्वर भी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा। इनको पता है गाइस कि एक इंसान की ज़िंदगी इनके एक डर की वजह से, है ना, एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हुई है। इन सारी चीज़ों का एहसास इस इंसान को भली बाती खुद भी हो रहा है, ईश्वर भी करवा रहे हैं। ऑल दीज आर मेजर अरकाना। इनका चुप रहना मेजर अरकाना जो निकल कर आया है ये सच है गाइस। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, इस इंसान से अन्याय हुआ है, इन्होंने न्याय नहीं किया, ये भी सच है, ये भी मेजर अरकाना है। आप और आपके पर्सन के बीच में, है ना, बहुत सारी चीज़ों को, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलों भरा आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है ना, उतार चढ़ाव आते गए हैं, है ना। और ये भी एक सच है गाइस कि कमिटमेंट मैरिज का, रिलेशनशिप का आपको नहीं मिल पाया है। तो अगर ये सारे एनर्जी सच है तो टेम्परेंस कैसे गलत हो सकता है। टेम्परेंस इनके दिल के अथाह दर्द को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, सूनेपन को दिखाता है, आपके साथ किए गए गलतियों का जो है भर भर कर एहसास होने को दिखाता है। टेम्परेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है कि ये इंसान अंदर से अब जाग चुका है। इस इंसान को अंदर से एहसास हुआ है दैट आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, मुझसे गलती हुई है, मैंने पाप किया है, मैंने किसी का घर तोड़ा है, मैंने किसी के ज़िंदगी को तोड़ा है, मैंने किसी के दिल को तोड़ा है ना। मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ। तो ये अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है ना। कुछ लोगों के केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत है। नंबर 7 आज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग में, है ना। तो ऑप्शंस यहाँ पर इनके पास अभी भी है, पर ये इंसान देखिए आपके बिना उन ऑप्शंस की तरफ जाना भी नहीं चाहता। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आई है। क्या बताता है हैंगमैन, है ना, कि ऑप्शंस होते हुए भी, है ना, सब कुछ जिंदगी में होते हुए भी ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया है ना, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान क्यों उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। यहाँ पर भी देखो इनका डाउट नजर आता है, कंफ्यूजन नजर आती है। हैंगमैन बताता है कि चाहत होते हुए भी ये जाना नहीं चाहता। ये अपनी जिंदगी में ये इंसान आपके बिना
एकदम स्टक हो चुका है, आपके बिना इतना रुक चुका है, आपके बिना अकेला हो चुका है, तो जिंदगी में जीने का अर्थ या फिर जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ हासिल करने का जो जो एक इच्छा होती है, वो इच्छा कहीं ना कहीं इस इंसान की मर चुकी है। ये इंसान तो देखो ब्लॉक तो आपको कर रहा है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको दूर कर रहा है, पर साथ ही साथ उम्मीद भी लगा रहा है कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़ जाए, है ना, हम दोनों का संबंध आगे बढ़ जाए, मेरे मन के अंदर जो डर है वो डर खत्म हो जाए, हम दोनों के बीच में जो है सब कुछ ठीक हो जाए। इसी चीज की उम्मीद, भरोसा, आशावादी ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली है गाइज। 5 ऑफ वैंड्स की यहाँ पर एनर्जी क्या कर रही है, ये बताता है इनके स्ट्रगल को, है ना, अनलिमिटेड स्ट्रगल, अनकाउंटेबल स्ट्रगल्स, अनकाउंटेबल जो है अनसक्सेस वाली स्टोरी इस इंसान की जिंदगी में चल रही है ना। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा नाकामयाबियाँ, बहुत ज़्यादा जो है अनसक्सेस ये इंसान झेल रहा है, झगड़े लड़ाइयाँ, है ना, कोई इनको नहीं समझ रहा, ये किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, ये इंसान ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये इंसान तो है ना मजबूरी से आपकी ज़िंदगी से गया है गाइज। मजबूरी में जाने के बाद भी ये इंसान ना आपसे रिश्ता तोड़ पा रहा है, ना आपसे यादें तोड़ पा रहा है, ना आपको भूल पा रहा है ना, ना अपने माइंड को स्थिर कर पा रहा है। स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, पीस यहाँ पर नहीं है, सब सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में ख़त्म सी हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है, उम्मीद है, होप है कि सारी चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड। ये क्या बताता है? जजमेंट और जस्टिस यहाँ पर आपको ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस फैसले का गलत अंजाम हुआ है, जिस रिश्ते में न्याय नहीं हो पाया, जिस रिश्ते में मजबूरी में आकर इस इंसान ने आपसे दूर होने का फैसला किया है, वो फैसला पलट दिया जाएगा। जी हाँ, वो फैसला पलट दिया जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर का फैसला नहीं था, ये एक इंसान द्वारा बनाया गया फैसला था, आपके पोर्सन द्वारा जल्दबाजी में लिया गया या फिर कह लीजिए घुटन में लिया गया फैसला था, आपसे दूर होने का फैसला। तो इस फैसले का अंजाम होगा पलटना, यानी कि जजमेंट, न्याय, फैसला, सारा का सारा जो है आपको मिलेगा, क्योंकि इस इंसान का प्यार आपके लिए सच्चा है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला है। समझ गए गाइज? तो आपको भरोसा करना है इस जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी में, जो आपको मिलकर ही रहेगी। दुनिया भर में मैंने कहा ना कि ये इंसान जितने ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करे, जितने ऑप्शंस को एक्सप्लोर डिस्कवर करने की कोशिश करे, यहाँ जाने की कोशिश करे, वहाँ जाने की कोशिश करे, यहाँ सुकून पाने की कोशिश करे, वहाँ प्यार पाने की कोशिश करे, हाथ में लगेगा ज़ीरो। इनको मिलना कुछ नहीं है। ये इंसान, इनको अगर मिल भी जाता है तो ये इंसान वहाँ पर जो है अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाएगा, ये इंसान वहाँ पर सेटल नहीं हो पाएगा, ये इंसान वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका प्यार, इनकी खुशियाँ बसती है इनके पास्ट में। समझ गए? तो ये मजबूरी में लिया गया फैसला 1000% है गाइज, 1000%। पर इन्होंने आपसे नहीं बताया है, इन्होंने आपको खुलकर सेपरेशन या दूरी बनाने के पीछे की वजह इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताई है गाइज। समझ गए? बहुत सारी चीज़ें हाइड की है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हाइड किया है, अपने मन के इमोशंस को हाइड किया है, यानी कि सब कुछ तो छुपाया है ब्रेकअप के अलावा, है ना। तो बहुत जल्दी जो है ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि बस आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, सब्र रखना है और जस्टिस का इंतज़ार करना है, जजमेंट का इंतज़ार करना है। और मैं आपसे बाकी कुछ नहीं कहूँगी गाइज। समझ गए? क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं ना कि इस फैसले को मैं बदल दूंगा, इस फैसले से मैं खुद खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा पर्सन खुश नहीं है, तुम खुश नहीं हो। इस इंसान ने जानबूझकर ये किया है, पर उसके पीछे का रीज़न क्या था वो तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, है ना। तो ऐसी नाइंसाफ़ी जब होती है तो ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं गाइज कि दो प्यार करने वाले फिर से एक हो जाए। समझ गए ना? तो मर्जी से लिया गया फैसला ये बिल्कुल भी नहीं था। आपको शायद गलतफहमी हो रही है ना। ये बिल्कुल ये जो है प्रेशर वाली रीडिंग है, ये दबाव कह लीजिए, बोझ, बोर्डन, है ना, जिसे हम परिवार कहते हैं, बहुत ज़्यादा है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। मैंने कहा ना कि बिल्कुल मतलब
आपको देखने में इन्होंने ऐसा दिखाया है ना कि ये इंसान अपनी मर्जी का, ये इंसान अपना मन मर्जी करके चला गया आपकी ज़िंदगी से, है ना। जिस कदम का आपने सोचा भी नहीं था कि अचानक से कोई ऐसा फैसला ले लेगा या कोई कदम उठा लेगा, आपकी कल्पना से परे था। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ऐसी बेवकूफ़ी भरा जो है डिसीजन लेगा, पर इन्होंने लिया है ना। इन्होंने लिया है और बिना कुछ सोचे समझे ही लिया है ना। इस इंसान ने वही किया जो उस वक्त इनके लिए सही था, आपके लिए सही था, क्योंकि मून था, ग्रहण था। इनको लगा कि ये ग्रहण हटेगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, है ना। तो इन्हें जो लगा वो उन्होंने उस वक्त कर दिया। पर अब जाकर देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और जिस तरीके से इस इंसान ने आपके लिए कदम उठाया था, है ना, आपके खिलाफ कदम उठाया था, वही कदम ये इंसान अब आपके लिए भी उठाएंगे। क्योंकि फुल की एनर्जी होती है रिस्क लेने वाली एनर्जी, है ना। जो डर इनके मन में है, अब वो डर यहाँ पर इनके मन से निकलेगा। ये अचानक से कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा बेहतरीन कदम आपके लिए उठाएगा, है ना। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, है ना। सब कुछ ये ठीक करने के लिए अचानक से एक बहुत बड़ा कुछ कदम उठाने वाला है बहुत जल्द गाइज आपके। और ये कदम इस बार आपके लिए होने वाला है, ना किसी थर्ड पार्टी के लिए, समझ गए ना। थर्ड पार्टी के लिए नहीं, ये रिस्क आपके लिए इंसान लेगा, बहुत जल्द ये होगा गाइज। क्योंकि ये अपने प्यार से, अपने सच्चे प्यार से दूर होकर ये इंसान खुद जी नहीं पा रहे हैं। इस इंसान को इनका मन कचोटता है, इनके मन में जो है दुख इनको लगता है कि फैसला मैंने गलत लिया है ना। मेरा एक मिस्टेक, ये मिस्टेक ही तो है गाइज, मेरे एक मिस्टेक ने जो है मेरी ज़िंदगी को तो अंधेरा कर दिया है, साथ में मेरे साथ जुड़े हुए उस इंसान की ज़िंदगी को भी जो है अंधेरे में बदल दिया है। तो ये इंसान इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है एंड दे आर गोइंग टू टेक अ वेरी रिस्की डिसीजन वेरी सुन। बहुत रिस्की फैसला ये इंसान आने वाले समय में लेगा गाइज आपके लिए। आइसोलेशन नंबर 3 आया है और ये बिल्कुल वही एनर्जी है जो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। अकेलापन है, घुटन है, रो रहा है, सिसक रहा है, आंसू छुपा रहा है, दर्द छुपा रहा है, अपनी कमजोरियाँ भी छुपा रहा है, अपना प्यार भी छुपा रहा है। ये इंसान आपसे सब कुछ छुपा रहा है गाइज, अकेले में घुट घुट कर रो रहा है ये आपका पर्सन। क्योंकि यहाँ पर भी इनकी मजबूरी नजर आती है। अगर खुलकर आपके सामने रो दिए तो आपको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता दिए, है ना, तो फिर जो है ये इंसान क्या फैसला ले क्या ना ले, है ना, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। तो अंदर अंदर मतलब ऐसे सिचुएशन में ना इंसान बिल्कुल जैसे बेड़ियों में बन जाता है कि मैं करूं, मैं क्या करूं। घुटने के सिवा और अकेले रोने के अलावा इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी का आखिर क्या हो रहा है। यू आर वर्दी ऑफ लव। आपके पर्सन आपको ये फ्लावर दे रहा है गाइज। ये देना चाहते हैं आपको ये फ्लावर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी फ्लावर का कनेक्शन हो। फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने आपको ऐसे ही फ्लावर दिया हो, या कभी किसी स्पेशल ओकेजन पर, आपके बर्थडे पर, वैलेंटाइन डे पर, एनिवर्सरी पर, फर्स्ट डेट पर इन्होंने आपको फ्लावर दिया है। और ये जानते हैं कि आपका प्यार बहुत ही वैल्यूएबल है ना। आपके जैसा प्यार दुनिया में, संसार में किसी का नहीं है ना। आप प्यार के लायक हो, आप प्यार के काबिल हो। और ये अपना प्यार आपको इसी तरीके से देना चाहते हैं, है ना, आपको ऑफर देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि प्यार शायद इस इंसान ने आपसे ही सीखा है, तभी ये अपने प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं, तभी ये अपने प्यार से दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं और एक क्या है। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस रोज़, इस रोज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके तरफ आया है। एक बढ़ता हुआ हाथ आपके पार्टनर आपकी तरफ दे रहे हैं। प्यार के काबिल, प्यार के लायक आप ही हो इनकी दुनिया में, इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। न्यू लव, डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर देखो फ्लावर का ऑफर आया है और यहाँ पर न्यू लव आया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो एंडिंग हुई है, यहाँ पर बिल्कुल न्यू बिगनिंग भी होने वाली है। नया लव, नया प्यार यहाँ पर शुरुआत होकर भी रहेगा। बाधाएं, अड़चने बहुत है, पर ध्यान दीजिए कि प्यार ये जो न्यू लव आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई नया पर्सन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग पास्ट कनेक्शन में जुड़े हुए हो,
है ना। 6 ऑफ कप्स का मतलब भी सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जो पास्ट से जुड़ा हुआ होता है ना। तो नए शक्ल में, नए अंदाज में, नए तरीके के साथ, है ना, ग्रहण के हटने के बाद यही इंसान अपना दिल लेकर नए नए तरीके से आपके सामने ऑफर्स लेकर आ रहा है। ये फूल आपको देगा गाइज, ये प्यार का ऑफर ये आपको देगा, और आपके नए तरीके से इस इंसान के साथ बिगनिंग होगी, लव में बिगनिंग होगी। ये कोई नया इंसान नहीं है गाइज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बस प्यार का अंदाज, प्यार का तरीका यहाँ पर बदलने वाला है। मैं आज लॉर्ड कृष्णा की तरफ से एक गाइडेंस डेफिनेटली लेना चाहूँगी गाइज। देखो, अभी मैंने आपसे वही तो बात कही थी ना कि ये कोई पुराना इंसान ही है। ये जो नया लव, आपको, आप में से कई लोगों को भ्रम होगा कि न्यू लव आया है, इसका मतलब है कि कोई नया पर्सन आ रहा है। नहीं, यहाँ पर देखिए न्यू लव और यहाँ पर वर्दी ऑफ लव का जो मैसेज आया है वो डेथ की एनर्जी ही थी। मैंने कहा ना कि पुराना ही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहा था चंद सेकंड पहले कहा था। और लॉर्ड कृष्णा ने भी डेथ की एनर्जी दी है, और डेथ हमेशा क्या होता है, रीबर्थ की एनर्जी होती है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटर्न फॉर अस। हमारी जिंदगी का कोई भी सिचुएशन हो, है ना, वो चाहे दर्द वाला हो, चाहे वो हंसी मजाक वाला हो, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पल पहले से ही जो है लिखा हुआ होता है। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। इसे ऑब्जर्व करना है, इसे देखना है ना, इन सारी चीज़ों को महसूस करना है। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी। अपनी ज़िंदगी में आपने अब तक जो किया है, जैसे किया है, उन सारी चीज़ों को फोकस करो, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है। ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे। दुख और सुख दोनों को ही एक तरीके से ही आपको ट्रीट करना है ना। दुख आ जाए तो हार नहीं माननी है, और सुख अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसको जो है, उसको भी जो है आपको संभालना चाहिए गाइज, है ना। दुख आ गया तो दुखी हो गए, सुख आ गया तो सुखी हो गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, दोनों ही चीज़ों को एक तरीके से ही ट्रीट करना है, एक तरीके से ही आपको उसे मेंटेन करना है अपनी ज़िंदगी में। डेथ यानी कि एंड अ न्यू बिगनिंग, देख लो, डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग, यानी कि यहाँ पर जो भी आप और इस पर्सन के रिलेशनशिप में हुआ है, जैसा भी आप दोनों का जर्नी रहा है, जैसा भी आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव आया है, ये डेथ हुआ है, दूरी आई है, पर इसका मतलब ही है कि बिगनिंग होगी, इसका मतलब ही है कि नई शुरुआत होगी, ये एंडिंग नहीं है। और ऐसे शक्ल में ये जो है बिगनिंग हो रही है कि पुराना प्यार नया प्यार बनकर आपको लौटाया जा रहा है। समझ गए, पुराना ही प्यार है, नए अंदाज में, नए तरीके से ये इंसान अपने प्रॉब्लम्स का निपटारा करके आपकी ज़िंदगी में जो है वापस आ रहे हैं। समझ गए ना गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। बेचारा मजबूरी का मारा है ये इंसान गाइज, मजबूरी, प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मदर प्रेशर, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन जो है, ट्रेडिशन का प्रेशर यहाँ पर बहुत नज़र आया है। कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर नज़र आया है कि कुछ ऑप्शंस जो है इनके सामने रख दिए गए थे, है ना। और उन ऑप्शंस में जो है आप शायद उस वक्त इनको लगा कि आप उस ऑप्शन में शामिल नहीं हो सकते, और इसी वजह से इस इंसान ने आपसे थोड़ा सा रिलेशनशिप को डिसकंटिन्यू किया है। पर बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, क्योंकि ग्रहण आता है तो इसे हटना ही पड़ता है, सब्र करना पड़ता है गाइज, जजमेंट आकर ही रहता है। समझ गए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं तो अपनी मर्जी से हुए हैं या किसी मजबूरी की वजह से हुए हैं। हो सकता है कि आपसे झूठ बोला, हो सकता है कि आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की, हो सकता है कि आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस नहीं कर पाए, आपको खुलकर बता नहीं पाए, डर गए इंसान। हिचकिचाहट थी कि अगर आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर इन्होंने आपको सच्चाई बता दी। हो सकता है कि कुछ लोग मर्जी से भी गए हैं, क्योंकि सारे के सारे वफादार तो होते नहीं इस दुनिया में। हो सकता है कि इन्हें कोई और पसंद आ गया, हो सकता है कि इनके ऑप्शंस और चॉइसेस बदल गए, और हो सकता है कि ये इंसान वाकई किसी प्रॉब्लम में था, किसी मजबूरी में था, और ये आपको दिखा नहीं पाए, आपसे शेयर नहीं कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 DNWIBKRSHOPYX कि आपके पर्सन के आपकी ज़िंदगी से आखिर जाने के पीछे की वजह क्या है, दूर होने के पीछे की वजह क्या है।
9 of Cups, 8 of Wands, 7 of Pentacles, 7 of Cups, 4 of Cups। बॉटम में 2 of Swords की एनर्जी आई है गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स आज इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, 2 निकल कर आया है रीडिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओ माय गॉड। स्ट्रेंथ, मेजर गाना के 2 बड़े कार्ड्स आए हैं। बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो डेथ का कार्ड आ गया यहाँ पर। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट के जो है बारे में आपको बताते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि लियो की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, वी है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साथ ही साथ हमारे पास फायर साइन भी तो है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। तो इस इंसान का आपके साथ दूर होना या ये इनकी मजबूरी थी या इनकी मर्जी थी, जो भी फैसला लिया, सही लिया था या गलत लिया था। कभी कभी इंसान, जानते हो ना गाइस, कि मजबूरी में जाता है तो कभी कभी मर्जी से चला जाता है, रिश्ता खट्टा लगने लगता है, बोर्डम स्टार्ट हो जाता है, एक ही इंसान से रिश्ता पसंद नहीं आता। कुछ लोगों का कैरेक्टर ढीला होता है, उन्हें नए नए रिश्ते पसंद आते हैं। तो कुछ लोग जो है प्यार होते हुए भी, है ना, इमोशंस होते हुए भी, कुछ लोग जो है ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। कुछ बोझ होता है, कुछ चीज़ों की जिम्मेवारियाँ होती है, रिश्ते को जो है रिश्ते के लिए फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। तो आपके पर्सन और आपके बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन किस वजह से हुआ है, आपके पर्सन ने क्यों ऐसा किया कि वो आपसे अलग हो गए। तो चलिए इसका जवाब अब आपको हम दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं जो देख रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरी आवाज़ कैसी है। तो एक तरफ है दो धारी तलवार, तो दूसरी तरफ है हैंगमैन की एनर्जी। ध्यान से सुनिए इस रीडिंग को गाइज, आपको बहुत ही यहाँ पर ट्विस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पर कुछ अलग ही लग रहा है, पर मैं आपको कुछ अलग ट्विस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि वही यहाँ पर निकल कर आया है। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में एक इंसान है जो एक तरफ दो धारी तलवारों के बीच में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ हैंगमैन की एनर्जी में है। यानी कि ये इंसान परेशान तो है ही, ये इंसान फैसला ढंग से नहीं ले पा रहा है, ये इंसान जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ये इंसान ज़िंदगी में रुक चुका है, ये इंसान दो चीज़ों को लेकर ये इंसान डाउट में है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, अथाह इमोशंस अथाह है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो पानी नज़र आ जाए तो समझ लो प्यार है। पानी का मतलब, समंदर का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है जो बहुत सारे इमोशंस लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर आपके लिए एक दो धारी तलवार के बीच में फंसा हुआ है। यानी कि वो समंदर के पानी को पी भी नहीं सकता और इस दो धारी तलवार से निकल भी नहीं पाता। तो इस तरीके के सिचुएशन में यहाँ पर ये इंसान है, समझ गए, बहुत प्रॉब्लमेटिक इनकी जिंदगी चल रही है। साथ में हैंगमैन बताता है कि इतना परेशान हो चुका है ना, कि अब ये इंसान डर रहा है, अपने आप को स्टक महसूस करता है। इनको लगता है कि इनका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, ये कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहा है, क्यों दो चीज़ों के बीच में मैं जो है इस तरीके से घुटन में हूँ, क्यों मैं ऐसा कोई फैसला नहीं ले पाता कि झटाक से जो है मैं जो है इन मजबूरियों से निकल जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, अपनी ज़िंदगी में के लिए बेहतर कर लूँ। तो ये इंसान टोटली परेशान दिमाग से जो है, टोटली ये इंसान बिल्कुल पागल सा ये इंसान हो रखा है। इस इंसान की ओवर थिंकिंग इस तरीके से चल रही है।
है ना। प्रॉब्लम है गाइस, आपके और इनके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई और है। समझ गए, समझ में आता है ना। 2 ऑफ सोर्ट्स कैरियर को प्रायोरिटी दी है, या फैमिली को प्रायोरिटी दी है, दोस्तों को प्रायोरिटी दी है। कुछ एडिक्शन में भी हो सकता है ये इंसान की एडिक्टेड था कुछ चीज़ों को लेकर। पर ये इंसान जो भी है गाइज, इस इंसान ने आपके साथ दूरी बनाई है ऑप्शंस की वजह से। ये तो तय है, ये तय है ना। यहाँ पर क्योंकि 7 के 2 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बताता है कि आपके अलावा आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आप बस इनके गुणगान गाते थे, आप इनके आगे पीछे भौरे की तरह डोलते थे, आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनको दुनिया भर की खुशियाँ देते थे, है ना। पर ये इंसान हमेशा किसी और ऑप्शन को जो है चुनने की कोशिश करता था, आपके अलावा भी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखता था। इनकी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और हाई थी, कहीं और जो है इस इंसान का मन लगा है, किसी और चीज़ को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। साफ साफ नजर आता है कि आप इनके लिए एक ऑप्शन थे उस वक्त जब ये आपके जिंदगी में आए। वैल्यूलेस आपकी जिंदगी, वैल्यूलेस आपका प्यार यहाँ पर तब उस वक्त नजर आता है। रीडिंग पूरा सुनिए गाइज, मैं आपको आधी अधूरी सुनकर ना कि दीदी ने ऐसा कह दिया कि मैं इनके लिए सिर्फ ऑप्शन थी और इन्होंने बस ऑप्शन के लिए चुना, ऐसा नहीं है। बहुत सारा जो है यहाँ पर चल रहा है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आपको पूरा सुनना है, समझना है कि जिंदगी के एक पन्ने में एक चीज़ लिखी होती है तो दूसरे में क्या लिखा होता है। तो पन्ना पलटोगे नहीं और रीडिंग सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उस वक्त जो क्या हुआ है, इस इंसान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके अलावा, और इस इंसान ने कभी भी है ना आपको कभी भी पहला प्रायोरिटी, पहला ऑप्शन, फर्स्ट रैंक जिसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट प्लेस आपको नहीं दिया है गाइज, है ना। हो सकता है कि उस वक्त ये इंसान आपके लिए फैसला ले सकते थे, आपका होने का फैसला ले सकते थे, सारे ऑप्शंस को दूर करके सिर्फ आपको चुनने का फैसला ले सकते थे, पर इस इंसान ने ऐसा किया नहीं। इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने दूसरे ऑप्शंस को चुन लिया और आपके साथ दूरी बना ली, है ना। और देखो यहाँ पर भी वही अभी जो रीडिंग में दिख रहा है कि अभी भी जो है ऑप्शन लेने के बाद भी, है ना, चुनने के बाद भी, चले जाने के बाद भी, है ना, ये इंसान अभी भी आपको अपने माइंड में रखा हुआ है, अभी भी आपके लिए फील करता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी अथाह प्यार का जो है समंदर इनके मन में आपको लेकर नजर आया है। पर कहीं ना कहीं फिर भी तलवारें यहाँ पर घिरी हुई है। तो फायदा क्या हुआ, किसी ऑप्शन को चुनकर आप आगे बढ़ गए हो, फिर भी अगर आप उस इंसान को ही अभी भी याद कर रहे हो, उस इंसान के लिए इमोशंस रख रहे हो और अभी भी डर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ ऐसा फैसला लेने का। उसी वक्त आप एक सही फैसला लेते और अपने पार्टनर को चुन लेते, दूसरे ऑप्शंस को जो है लात मार देते, है ना, तब आपके लिए अच्छा होता। क्योंकि आप अभी भी इन्हें भूल तो नहीं पा रहे हो, इनके बिना आप जिंदगी आगे बढ़ा भी नहीं पा रहे हो, आप में परेशानी नजर आती है, आप में जो है तकलीफें नजर आती है, कंफ्यूजन नजर आती है, अभी भी आप ज्यों के त्यों उसी जगह पर हो जहाँ पर पहले थे। और देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 आई है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही बताती है कि जिस ऑप्शन को ढूंढते हुए ये इंसान चला गया था आपकी जिंदगी से दूर, भगवान ने उसे वो दे भी दिया, ऊपर वाले ने उसके सामने वो दे भी दी कि चलो तुम जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हें एक से मन नहीं भरता था, तुम्हारे सामने मैंने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए हैं, अब तुम खुश हो जाओ। पर खुशी नहीं कहाँ है, पर ये उन ऑप्शंस के साथ अब खुश कहाँ है। इसे तो वो दूसरी तलवार की याद आ रही है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ के संबंध, आपके साथ का प्यार, आपके साथ का कनेक्शन, उसे ये इंसान जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे ये इंसान फिर से पाना चाहता है। किसी और जगह पर इनका देखो इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी और रिलेशनशिप में, किसी और चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा। अब इन्हें वो चाहिए जिनसे ये दूर हो चुका है, अब इन्हें वो चाहिए जिसे इसने पहले ऑप्शन सोचकर ठुकरा दिया था, या ऑप्शन सोचकर अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था, कुछ और अच्छा पाने की चाहत में, कुछ और अच्छा हासिल करने की चाहत में, कुछ और बेहतर पाने की लालच में जो है इस इंसान ने आपको जो है पहले छोड़ दिया था गाइस। पर देखो अब यहाँ पर इस इंसान की हालत, ये 4 ऑफ कप्स मेन एनर्जी है क्योंकि डबल आया है। इनकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ को लेकर ये नहीं थी जो इनको अभी मिल रहा है ना, है ना, अच्छा पैसा मिल रहा होगा, परिवार का सपोर्ट मिल रहा होगा, नए रिलेशनशिप मिल रहे होंगे, कैरियर को लेकर जो है अच्छे ऑप्शंस आ रहे होंगे, ऑफर्स आ रहे होंगे, रास्ते खुल चुके होंगे। पर इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस अब कुछ और है, कुछ अलग है। इन्हें ये नहीं चाहिए जिसके लिए कल तक ये मरता था। अब इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि एक उम्मीद है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। ये एनर्जी बता रही है उम्मीद से भरा हुआ है ये इंसान, महसूस कर पा रहा है आपके प्यार को,
आपके साथ देखिए 7 ऑफ कप्स पाकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ रिश्ता स्टॉप कर दिया, और अब देखो उसे जो है मेहनत करके उस रिश्ते को फिर से हासिल करने की चाहत, उम्मीदें इनके जहन में, इनके माइंड में, इनके मस्तिष्क में मुझे नज़र आता है ना, कि कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाना है, कैसे भी करके इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, क्योंकि इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, इस रिश्ते में उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। दोनों का जो है साझा, जिसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप का नज़र आता है। और अब ये जो है इन ऑप्शंस में बिल्कुल भी जो है जाना नहीं चाहता गाइस, अब ये इस रिश्ते को जो है आगे लेकर जाना चाहता है। इनकी ख्वाहिश यहाँ पर यही है, क्योंकि इस बंदे को समझ में आ गया है कि आप इनकी खुशी हो, आप इनकी ज़िंदगी जीने का आधार हो, आप वो हो जिससे इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है। एक्सपेक्टेशंस मीट करते हैं ना, वो चंद लोग करते हैं, ज़िंदगी में हर इंसान से हम उम्मीद नहीं रखते। तो आप वो हो जो इनके जो है उदास चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हो, आप वो हो जो इनके ज़िंदगी में है ना हर वो चीज़ पूरी कर सकते हो जो कमी होती है, जिसकी वजह से ये इंसान आज उदास है, उन कमियों को आप पूरा कर सकते हो। इस बात का एहसास यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स, इस बात का एहसास इस इंसान को हो चुका है कि मेरी खुशी, मेरी बंदगी, मेरा प्यार सब कुछ तुमसे है, सब कुछ तुमसे है। तुम्हारे बिना आज मेरे पास बहुत सारे दिए हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरी झोली भर दी है, कुछ कमी नहीं है, फिर भी कमी है। किसकी कमी है? उस हैप्पीनेस की कमी है, उस विश फुलफिलमेंट की कमी है, उस प्यार की कमी है जो तुमसे पूरी होती है, तुमसे शुरू होती है, तुम पर ख़त्म होती है। यानी कि उनके लिए अब आप जो है 9 ऑफ कप्स हो गाइस। सारा दुनिया देख लिया, सारा जहां भटक लिया, सारी जगह पर इन्वेस्ट करके देख लिया, परिवार को खुश करके देख लिया, इसको खुश करके देख लिया, सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो है ट्राई करके देख ली, पर कहाँ है ये 9 ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स होता तो आज ये इंसान इस तरीके से उदास नहीं होता। समझ गए? सो यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। पॉइंट नंबर 2, आप इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट हो। ध्यान दीजिए कि जवाब मुझे अभी भी आपको देना है कि ये इंसान मर्जी से गया या फिर ये इंसान मजबूरी से गया। तो देखो, अभी के लिए ये इंसान प्यार में खुश होना चाहता है, रिलेशनशिप में खुश होना चाहता है ना। ये इंसान आपको हासिल करना चाहता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके सपने देख रहे हैं, ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। समझ गए? अभी की प्रेजेंट सिचुएशन ये है। और सिर्फ इतना नहीं, ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को जो है एक बार जिताना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो हमेशा जीत वाली एनर्जी, यानी कि जीतना, हासिल करना, बिगनिंग करना, फिर से शुरुआत करना, अपने खोए हुए प्यार के पास लौट आना, आकर आपको सम्मान के साथ कहना कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ पर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अब हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ, विक्ट्री हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तो ये बिगनिंग ये इंसान आपके साथ चाह रहा है। समझ गए? ये इंसान जो भी था अपनी मर्जी से गया है। गए सुनने में आपको तकलीफ होगी, है ना, पर सच्चाई सुन लो और एंडिंग भी सुन लो इस बात इस चीज़ की कि मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि जो इंसान ऑप्शन की तरह किसी को देखता है वो अपनी मर्जी से जाता है, मर्जी से गया है। क्यों गया है? क्योंकि इस इंसान के लिए पैसा और इनका परिवार बहुत मायने रखता था। समझ गए? कहीं ना कहीं पैसे का लालच हुआ होगा, कहीं ना कहीं परिवार ने जो है कुछ लालच दिए होंगे, ऑप्शंस रखे होंगे, है ना, कुछ चैलेंजेस यहाँ पर, कुछ शर्तें रखी होंगी। तो इन्होंने अपने ग्रोथ, अपने प्रोग्रेस, अपना फैमिली को जो है प्रायोरिटी दिया, आपको ऑप्शंस की तरह रखा। तो साफ साफ नजर आता है कि ये इंसान अपनी मर्जी से गया। ये चाहता तो इस दो में से एक तलवार, यानी कि आपको चुनकर, हिम्मत करके आपको चुनकर अपनी एक खुशहाल जो है फैमिली ये इंसान बसा सकता था, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ हासिल कर सकता था, पर इस इंसान ने उस वक्त ऐसा किया नहीं। अब आपको एक झटका मैं देने वाली हूँ, उस झटके के बारे में सुन लो। यहाँ पर आपके पर्सन मर्जी से गए, यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह देखा, यहाँ पर आपका पर्सन आपके सच्चे प्यार को जो है समझ नहीं पाया। आप अभी भी गिड़गिड़ा रहे हो, आप अभी भी इनके सामने जो है हाथ जोड़ रहे हो कि वापस चले आओ, कॉल्स कर रहे हो, तमाम कोशिशें आप कर रहे हो, पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। आपको लग रहा है कि ये इंसान बेवफा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान घमंडी है, आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही बुरा इंसान है ना, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, कि सिर्फ अपनी मजबूरी के बारे में सोचा। तो आप इन्हें तमाम दोष दे रहे हो, पर यहीं पर जाकर जो है खेल चेंज होता है, ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट ये है
कि भले ही इस इंसान ने उस वक्त जो मन में आया वो किया, है ना, अपनी मर्जी से जो है ये इंसान चला गया, आपसे रूठ गया, है ना, आप में कमियां दिखाने लगा, पर ये खेल सारा का सारा इसका है गाइज, इसका है। आप बिल्कुल भी ये मत समझो कि आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें की है। आपको दिखने में लग रहा है कि इन्होंने अपनी मन मर्जी की, आपको दिखने में लग रहा है कि इन्होंने जो है आपको ऑप्शंस बनाया, पर यहाँ पर जो खेल हुआ है वो कर्मा ने करवाया है गाइज, आपके पर्सन की गलती नहीं है। तभी मैं कहती हूँ कि आधी अधूरी रीडिंग ना सुना करो, पूरा का पूरा सुना करो, समझ गए। डेथ का ये कार्ड क्या बताता है कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस आए आपके पर्सन के बीच में, आप दोनों के बीच में झगड़े आए, फैमिली का मसला आया, पैसे का मसला आया, है ना, आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप स्टॉप हो गया, ऑप्शंस आ गए, है ना, ये इंसान हिम्मत नहीं कर पाया, ये इंसान जुगाड़ नहीं लगा पाया, जो भी हुआ है डेथ ने करवाया है, कर्मा ने करवाया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, है ना, आपको सजा मिलनी थी इस इंसान के द्वारा, डेथ यानी कि कर्मा को आपको सजा देनी थी, तो उन्हें सजा कैसे दी, आपके पर्सन के द्वारा दी। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए ताकि आपकी नज़रों में ये बुरा बन जाए, आपको तकलीफ मिले, आपको हर्ट हो, आपका दिल टूटे, जरिया मोहरा ये इंसान बन गया। तो इसे आप क्या कहोगे कि मजबूरी कहोगे या मर्जी कहोगे गाइस? मजबूर तो अब ये इंसान अब है, देखो, क्योंकि यहाँ पर डेथ बता रहा है कि रीबर्थ अब फिर से इस रिश्ते का होगा। ये इंसान थक चुका है, हार चुका है, ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, जो रास्ता लिया उस रास्ते में जाकर ठोकर खा चुका है ये इंसान। अभी भी जो है आपके लिए इमोशंस रख रहा है, आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ जिंदगी के सपने देख रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, विशेष मांग रहा है कि आप दोनों का जो है फिर से रियूनियन हो जाए। तो इसे तो वापस आपकी जिंदगी में आना है, पर ऐसा किस्मत का खेल कह लो कि देखो ये आपकी नजरों में गिर गया इस कर्मा की वजह से। सबक आपको सिखाना था, सजा इस इंसान को मिल गई है ना, ऐसा ही तो कुछ है कि सबक ईश्वर आपको देना चाहते थे। आपका कर्मा बुरा था, पिछले जन्म में आपने बहुत बुरे कर्म किए थे, सजा आपको देनी थी, मोहरा इस इंसान को बनाया और अब आपके नजरों में ये इंसान गिर गया और ये खुद भी सजा पा रहा है। ये इंसान अभी भी देखो परेशान है, दो चीज़ों के बीच में अभी भी ये इंसान जो है फंसा हुआ है। आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, हिम्मत करके आपके साथ जो है ये इंसान हिम्मत करके आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है, आपका भरोसा जीतना चाहता है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये इंसान अब अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। कल तक शायद बहाने बनाए होंगे इन्होंने कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे नहीं ले जा पाऊँगा, हमारा अलग होना ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी तमाम बातें अपनी कमज़ोरी दिखाकर इस इंसान ने किसी और ऑप्शन को चुना, अपनी मर्जी से चुना गाइज, अपनी मर्जी से चला गया ये इंसान। अब उसी हिम्मत को बटोर कर ये इंसान साहस करके आपके इन दिए गए ऑफर्स को इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं। कल तक इस इंसान के लिए और सारी चीज़ें वैल्यूएबल थी आपके अलावा, पर ये अब इस वैल्यू में आपको शामिल करना चाहता है। अपने इस सपने में, अपने परिवार, घर, पैसे के सपने में ये इंसान आपके लिए भी जगह बनाना चाहता है। उन सारी चीज़ों के लिए जो है ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, समझ रहे हो। मर्जी से गया था, अब जाकर मजबूरी बन गया है। आपका सेपरेशन इस इंसान के लिए अभी जाकर मजबूरी बन गया है। तो इसलिए हम अपने आप को भी मैं दोस्त नहीं दूंगी, आपके पार्टनर को भी मैं दोस्त नहीं दूंगी। जो करना था कर्मा ने, डेथ ने करवा दिया, एंडिंग हो गई है। और एंडिंग का मतलब होता है ब्रांड न्यू बिगनिंग, एंडिंग का मतलब होता है नई शुरुआत, एंडिंग का मतलब होता है रीबर्थ, कि तुमने अब सब कुछ जो है क्लियर कर लिया है। बुरे दिन भी देख लिए, दर्द भी देख लिया, आंसू भी देख लिए, सेपरेशन भी देख लिए, है ना, अपने पार्टनर का घमंड भी देख लिया। अब बारी है खुशी जो है, खुशी पाने की, सुख पाने की बारी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने की बारी है। तो ये इंसान बहुत जल्द, देखो गाइस यहाँ पर डेथ आया है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बिगनिंग भी होगी। समझ में आ गया आपको? पहले मर्जी से गया, अभी मजबूर है ये इंसान, अभी भी आपके लिए इमोशंस रखता है, इसीलिए मजबूर है ना। बहुत जल्द साहस करके इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग ईश्वर बना रहे हैं, है ना। और आप दोनों के बीच में बिगनिंग हो रही है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर, ब्लॉकेजेस बहुत सारे थे कहूँगी, जो अब खुल रहे हैं।
जो अब जो है आप दोनों के बीच की जितनी भी दीवारें हैं, जो दीवारें इस इंसान ने नाम लिया होगा ना, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे बाप नहीं मान रहे, मेरा कैरियर ठीक नहीं चल रहा, मुझे जो है अभी ये करना है, मुझे वो करना है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अभी अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये वो। तो जितना भी ब्लॉकेजेस इस इंसान ने आपके सामने रखा था ना गाइज, वो सारे ब्लॉकेजेस अब खुल रहे हैं। और ब्लॉकेजेस खुलते ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कहते हैं ना कि वो आपको बताएंगे कुछ, आप इनको बताओगे कुछ, आप कुछ शेयर करोगे, वो कुछ शेयर करोगे, यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने प्यार को एक दूसरे के साथ लेन देन, जिसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ ये आपको देगा ऐसा नहीं, आप इन्हें, ये आपको, इस तरीके से आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो है ओपन अप हो रही है, ब्लॉकेजेस यहाँ पर खुल रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे कर्मा ने एंडिंग करके अपना काम करवाया, अब यही कर्मा बिगनिंग करके जो है अपना काम करेगा। इसे तो कंप्लीट करना है, इसे तो कंप्लीट होना है। रुकी हुई चीज़ों को अब आगे भी तो लेकर जाना है गाइज, वरना ये घर, ये प्यार, ये परिवार कैसे बनेगा आपके साथ? समझ गए? बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू बैक। ये इंसान अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में जो है खुशियों की तरह ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। अभी भी इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत आपको लेकर यही है। समझ गए? तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से 2 मैसेजेस। दो साथ में निकल कर आ गए गाइज। एक है नंबर 7, दूसरा है नंबर 9। एक तरफ है स्ट्रेस, दूसरी तरफ है अलोननेस। मैंने कहा ना कि आपके साथ खुशियाँ इनको बांटनी है। आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, लव में जो है हैप्पीनेस चाहता है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके बिना की ज़िंदगी ऐसी ही है, जो मैंने कहा, 2 धारी तलवार जो बनी हुई है। यहाँ पर स्ट्रेस है, तनाव है, मुक्ति नहीं मिल पा रही, अकेलापन है, गुमसुम है ना, खुद से नाराज है, अंधेरापन है इनकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी का सफ़र इनको लग रहा है कि अकेला है, आपके बिना तन्हा है ये इंसान। तो बहुत सारा बोझ है जिसे ये हटाना चाहते हैं, बहुत सारा दर्द है जो ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, है ना। फ्रीडम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उड़ना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपके बिना ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही अकेले है, अकेले ट्रैवल कर रहा है, साथ देने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला इन्हें कोई नहीं है। तो बहुत जो है, मतलब अभी मैंने कहा ना कि अभी मजबूर हो गया है, अभी मजबूर हो गया है ये इंसान आपको लेकर। समझ गए? तो चलिए देखते हैं मैसेज से और क्या है यहाँ से। मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान मर्जी से गया है गाइस। ये इंसान जब गया आपकी ज़िंदगी से, अपनी मर्जी से गया, आपको ऑप्शंस की तरह ठुकरा कर गया, है ना। आपके बारे में चाहता तो ये आपका हाथ थाम सकता था, पर इन्होंने आपके सामने बहुत सारी बातें बताई ना कि मैं कमज़ोर हूँ, साथ नहीं दे सकता, मेरे सामने मेरा कैरियर पड़ा हुआ है, मुझे फैमिली की सुननी है ना। तो उस वक्त इस इंसान ने आपके साथ बहुत प्ले किया है, बहुत खेला है, प्लेयर था ये इंसान, है ना। भटकता रहता था। ये एनर्जी जब आई है, इसका मतलब ही है कि भटकता है। इस इंसान को एक चीज़ में मन नहीं लगता, इसे दूसरे की ख्वाहिश हो जाती है। दूसरा पाता है तो उसे तीसरा चाहिए, तीसरा चाहता है, पास लेता है तो उसे चौथा चाहिए। और अब देखो ये इंसान ऐसी स्थिति में है कि इनके पास सब कुछ है। मैंने कहा ना, इनके पास सब कुछ है, पर फिर भी इन्हें अब वो चाहिए जो इन्होंने छोड़ा है, जिसे इन्होंने खो दिया है ना। कार्मिक कनेक्शन वाली रीडिंग आज निकल कर आई है बहुत ज़्यादा गाइज। प्लेयर था ये इंसान, प्ले कर रहा था आपके इमोशंस के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, है ना। पर देखो ये डेथ आया है, तो ये डेथ आने का मतलब है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव इस इंसान के अंदर होने वाले हैं। कुछ लोगों को तो मैं ये भी देख रही हूँ कि इन ऑप्शंस में कोई अफेयर भी हो सकता है, किसी के साथ अफेयर में भी ये इंसान गया है, पर सच्चा प्यार अब इनको एहसास हो रहा है। समझ गए? तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये,
दिस वॉज अ प्लेयर, ये पर्सन कैरेक्टर से ठीक नहीं था, ये इंसान जो है टाइम पास हो सकता है कि आपके साथ कर रहा था। डेथ आया है तो कह दिया था मैंने कि कर्मा का है, कार्मिक कनेक्शन, और कार्मिक में प्लेयर तो होगा ही, प्ले तो करेगा ही, टाइम पास तो करेगा ही, इस्तेमाल तो करेगा ही, क्योंकि झटका लगना तो अभी बाकी है, जो झटका अभी यहाँ पर लग भी चुका है इस इंसान को। सभी के पार्टनर प्लेयर नहीं होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ लोग अच्छे सच्चे इंसान भी होंगे, पर जनरल रीडिंग है, ज़्यादातर एनर्जीज कार्मिक की ही निकल कर आई है आज की रीडिंग में। वाह, इसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग विथ डेथ। प्लेयर था गाइस, भला था बुरा था, जैसा भी था ये आपका ही था गाइस। मुझे अब आपको कुछ नहीं कहना है, जैसा भी था ये पर्सन आपका ही था, आपका ही है, आपका ही रहेगा। और डिवाइन टाइमिंग भी ऑलरेडी देखो, ये मैसेज बहुत कम आता है और आज आया है ना, कि एंडिंग के बाद अब बिगनिंग आ गई है, क्योंकि उसका होने का समय आ गया है। डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आ गया है आपके और आपके पार्टनर के रियूनियन होने का, समझ गए गाइस। वाह, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से एक गाइडेंस मैं लेना चाहूंगी डेफिनेटली। पे टाइम ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कि आपका बुरा कर्मा, जो आपका कर्मा था, मतलब आपको सजा देने के लिए आपके पोर्शन का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर देखो अब जो है उसे जो है जो बोया था उसे काटने का समय आ गया। पे टाइम का मतलब यही है, यू रीप व्हाट यू सो। वही सेम टू सेम लफ्ज, वही अल्फाज जो कुछ सेकंड पहले मैंने आपसे कहे थे कि आपने गलती की थी, आपको सजा देनी थी। इस इंसान को तो बलि का बकरा बनाया है कर्मा ने, है कि नहीं, है ना। तो आपने जो बोया था वही आपको मिलना है, वही आप काटोगे। इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, ये आता ही रहेगा आपकी जिंदगी में, है ना। इसीलिए अच्छा कर्म करना है। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, लुक एट दिस। आपका कर्म आपको आप जो है यहाँ पर आपको उसका फल मिलकर ही रहेगा। तो मैंने इसी वजह से कहा था कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। आपके पर्सन मर्जी से गया था, क्योंकि इन्हें आपको सजा देनी थी। ईश्वर के कहने पर सजा दे दी। ये इंसान आपका जो है कार्मिक पार्टनर है ना। आपको सजा देने के बाद ये इंसान खुद भी जो है आपके लिए तड़प रहा है। एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही, जो चाहिए वो इन्हें मिल नहीं रहा। इन्हें जो चाहिए वो आपसे मिलेगा, है ना, और आपके पास इनको वापस आना होगा। डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है। तो जो हुआ है, जो रचा गया है, वो सारा किस्मत का खेल है गाइज। आपके पार्टनर की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। गलती जितनी भी है आपके कर्मा की थी, है ना। और आप भुगतो, यहाँ पर रिपे टाइम है, यानी कि आप भुगतने का समय है, भरपाई करने का समय है। टैक्स कमा लिया, अब टैक्स पे करो, क्लियर हो जाएगा कर्मा। बहुत जल्दी ये खत्म भी हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है आपका साइकिल, है ना। तो गाइस बहुत ही मतलब धमाकेदार, जो कहा था वही निकल कर आया। लॉर्ड कृष्णा ने भी बता दिया वही सेम टू सेम बात, और आप हो गए सेटिस्फाइड, मैं जानती हूँ, है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। बहुत जल्दी ब्लॉकेजेस खुलेंगे, बातचीत आप दोनों की होगी, यहाँ पर ये नज़र आ चुका है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो क्या करना है, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।